हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीसी कंसेप्ट एकेडमी में। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स की, जिसमें चैप्टर चल रहा था हमारा मैट्रिक्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, जिसमें एक दो मैट्रिक्स रह गए हैं, जिसका हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर हमने अगला मैट्रिक्स है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एक तो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है ये, तो हमारा 2/2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 1। 3/3 का ये क्या 2/2 का है। ऐसे ही एक मैट्रिक्स हमने इससे आप चाहे आई ले लो या 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई इक्वल टू 3/3 का बन जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो क्या समझा हमने इसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं हमारे 1 1, तो इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारे डायगोनल के एलिमेंट क्या है बच्चों? 1 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला मैट्रिक्स है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो और नल भी कह सकते हैं इसे, जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑल एलिमेंट क्या होता है? जीरो। द मैट्रिक्स विच हैव ऑल एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। एग्जाम्पल देखिए इसका। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0। तो स्टूडेंट 2/2 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर दोनों चारों एलिमेंट क्या हमारे पास? जीरो है। एक 3/3 का देखिए आप, 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। ये क्या है? 3/3 का हमारा क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। तो ये रहे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब इससे आगे सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 3.1, जिसके कुछ क्वेश्चन है हमारे बेसिक से आराम से हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ये एनसीईआरटी की बुक आपकी पार्ट 1। तो इसमें से हम एक्सरसाइज कराएंगे आपका 3.1। उससे पहले एक बार बोर्ड इरेज कर दें। तो एनसीईआरटी बुक का स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है आपका। हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए इक्वल टू 2 5 19 2 5 19 -7 35 -2 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। इसने फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, और एड्रेस ऑफ एलिमेंट। थर्ड एस ने पूछा है A13, A21, A33, A24 एंड A23। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं इसे। हमें क्या एक मैट्रिक्स के बनना है, इसका ऑर्डर कितना है, तो देखिए इसमें सॉल्यूशन देगा इसको। सबसे पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर मीन्स इसके अंदर रो कितनी है, तो 1, देखिए R1, R2, R3, तो रो कितनी है 3, कॉलम कितने C1, C2, C3, C4, तो कॉलम कितने स्टूडेंट 4 और रो कितनी है 3। तो इसका जो ऑर्डर हुआ स्टूडेंट्स वो होगा 3 × 4। तो इसमें पहला आंसर हमारा आएगा, पहला आंसर नंबर आएगा 1, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना आ जाएगा 3 × 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है m × n, 3 × 4 कितने 12 एलिमेंट है। सेट इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है 12, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये, और उसके थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा उसने A13 का मतलब स्टूडेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो हमारी ये है, थर्ड कॉलम हमारा ये है। तो A13 वाला जो एलिमेंट है वो ये है 19। उसने फिर पूछा है A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। फिर उसने पूछा है A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, क्या आएगा स्टूडेंट -5। और अब पूछा उसने नेक्स्ट है A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये कितना हो जाएगा 12। लास्ट उसने पूछा A23 एंड A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था NCERT 3.1 का, इसका ये सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए, इफ आ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है, आ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर। हमें 24 एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट थे हमारे पास 12 थे। तो 12 ऑर्डर के हिसाब से इसकी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसके अंदर 24 एलिमेंट दिए, तो इसके हमें ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन क्या आएगा इसका। सबसे पहले फर्स्ट रो इंटू 24 कॉलम हो सकते हैं, या उल्टा कर दो इसका 24 रो और कॉलम 1 हो सकता है। दूसरा ऑर्डर क्या बनेगा, 2 रो हो सकती हैं 12 कॉलम हो सकते हैं, या 12 रो 2 कॉलम हो सकते हैं। 3 रो 8 कॉलम और 8 रो 3 कॉलम। 4 रो 6 कॉलम और 6 रो 4 कॉलम। स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए हमारे पास 6, सॉरी 6 के कितने हो गए 8। यदि अगर हमारे पास 24 एलिमेंट है किसी
मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 8। इसकी एक ट्रिक देखिए स्टूडेंट्स की, हम ट्रिक देखेंगे, ट्रिक से भी हम सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास 24 एलिमेंट थे, इसका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर कर देंगे। 2 से 1 2, 2 से 6, 2 से फिर 3 और 3 से 1, तो 24 इक्वल टू कितना आ गया? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब क्या करना देखिए, जितने भी प्राइम फैक्टर बनते हैं उसकी पावर देखो, तो पावर यहाँ कितनी? 3, इसमें एक ऐड कर दें। अगर छोटे नंबर एलिमेंट हमारे पास कम है तो हमारे द्वारा इस तरीके से ऑर्डर बना लिया जाता है, लेकिन अगर एलिमेंट ज़्यादा हैं, 100 200 500 है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इसके लिए हम इस ट्रिक से यूज कर सकते हैं। तो क्या करें, हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे उसके। अब 2 के ऊपर पावर यहाँ पर कितनी है? 3, और 3 के ऊपर पावर कितनी है? यहाँ 1। तो इनकी जो पावर है इसमें +1 कर देंगे। तो 3 की +1 कितना होता है? 3 + 1 होता है 4। 1 + 1 कितना होता है? 2, इक्वल टू कितना आ गया? 8। देखिए इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर आ रहे हैं, इधर भी आपका 8 ऑर्डर आ रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक का। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे अपने आप, होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इसमें कितने? 18 एलिमेंट हैं। 18 एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर क्या आएगा, ये आप लोग अपने आप से करेंगे सेल्फ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से। चलिए अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए कंस्ट्रक्ट आ 2x2 मैट्रिक्स। हमें 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, जिसके लिए उसने जनरल टर्म दिया है। हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। उसने दिया हमें ए इक्वल टू दे रखा है स्टूडेंट AIJ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 4 का है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास AIJ इक्वल टू I + J अपॉन 2, I + J अपॉन 2। हमें क्या करना है इससे? हमें एक 2x2 का एक मैट्रिक्स डिफाइन करना है, जिसका उसने जनरल टर्म दिया है। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, सॉल्यूशन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन 2x2 का हो, 3x3 का हो, 2x3 का हो, 3x2 का हो, हमें जनरल टर्म इसको क्या करना है? नोट करना है। जनरल टर्म हमारा क्या हो जाएगा? A इक्वल टू 2x2 क्या बनेगा? A11 A12 A21 A22। हमें ये चारों एलिमेंट फाइंड करने हैं। इसका टर्म क्या हमारे पास है? AIJ इक्वल टू I + J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। 11 फाइंड करना है, इसका मतलब है I की जगह 1 और J की जगह 1। A11 का मतलब क्या हो गया? I की जगह 1 रख देंगे, J की जगह 1 रख देंगे। तो देखना इस इक्वेशन से क्या जाएगा? 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/2 इक्वल टू 2। A12 का मतलब सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। I की जगह रख देंगे 1 और J की जगह रख देंगे 2। तो देखना इस वाली को फ्रॉम फर्स्ट 1 + 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइड में कितना है? 2। 2 और 1 3 का स्क्वायर 9/2। अब निकालना A21, I की जगह 2 J की जगह 1। तो ये जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। अब आता है A22, I की जगह रख देंगे 2 और J की जगह रख देंगे 2। फ्रॉम फर्स्ट देखना 2 + 2 नीचे क्या है? 2 इसका होल स्क्वायर
2 और 2 4 का स्क्वायर कितना 16, 16/2 कितना जाएगा हमारे पास 8। तो हमारा जनरल टर्म क्या है, ए इक्वल टू हमारे पास आ गया A11 की वैल्यू कितनी है 2, A11 के बाद आया आपका A12 कितना 9/2, A21 कितना हमारे पास 9/2, A22 कितना आया हमारे पास 8। तो ये क्या है 2/2 का एक हमारा मैट्रिक्स बन गया, जिसकी वैल्यू हमें क्या है AIJ के फॉर्म में दी थी। तो हमारा जो मैट्रिक्स है 2 9/2 9/2 और कितना आया 8 आया। सिमिलरली इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट, AIJ इक्वल टू I/J, AIJ इक्वल टू I/J। तो ये वाला कॉमन हमारे पास यही रहना है, A इक्वल टू क्या रहना हमारे पास A11 A12 A21 A22। सबसे पहले हमें क्या करना है AIJ इक्वल टू कितना I/J, ये हमारी इक्वेशन बन हो गया। फाइंड क्या करनी थी हमें A11 निकालना है, A11 कितना आएगा I और J 1/1 इक्वल टू 1, A12 I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 2 इक्वल टू 1/2, A21 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 1 आएगी। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट 2/1 क्या आ जाएगा 2, और A22 कितना आ जाएगा I की वैल्यू 2 J की वैल्यू भी 2 इक्वल टू 1। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो A इक्वल टू A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 कितना है 1/2, A21 कितना 2 और A22 कितना है 1। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड हो 4 का सेकंड पार्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे अपने आप, जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ हम क्वेश्चन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो 5 को भी इस तरीके से करना है हमें, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स। हमें क्या करना है 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाना है। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है आपका AIJ इक्वल टू 1/2 मॉडुलस माइनस के 3i माइनस के 3i प्लस के j। क्वेश्चन नोट कर लिए। अब क्या करेंगे हम एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो जनरल टर्म पहले बना लेंगे A इक्वल टू, उसमें कितनी रो कितनी 3, 11 12 13 14 21 22 23 A24 A31 A32 A33 A34। ये हमारा क्या 3/4 का एक मैट्रिक्स बन गया। वैल्यू फाइंड किससे करनी थी AIJ कितना है 1/2 माइनस के 3i प्लस के j। तो स्टूडेंट देखिए A11 का मतलब हो गया 1 और 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस के 3 प्लस के 1। तो यहाँ से कितना आएगा माइनस के 3 में से बन जाएगा -2 जब मोड से बाहर निकल के आएगा कितना आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। A12 माइनस के 3 प्लस के 2 1/2 माइनस के 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा मोड के अंदर, इसका हो जाएगा 1/2। A13 इक्वल टू 1/3 सॉरी 1/2 माइनस के 3 प्लस देखिए 3 प्लस के कितना आ जाएगा ये 3, 1 का मल्टीप्लाइज करने से स्टूडेंट कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर, इक्वल टू 1/2 ये कितना आ जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 0। अब आता है A14 1/2 मॉडुलस माइनस 3 × 1 3 प्लस के 4 में से 3 गया 1 तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस में 1 इक्वल टू 1/2।
अब बात करते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आई इक्वल टू रखेंगे हम लोग 2, जे इक्वल टू रखेंगे 1। देखिए फ्रॉम फर्स्ट तो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 1/2 6 प्लस के 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 5/2 A22 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू देखना 1/2 माइनस के 6 प्लस 2, 6 में से 2 है 4, 4 में 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा हमारा 2 टाइम्स। A23 1/2 3 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस के 3 1/2 माइनस के 6 प्लस के 3, 6 में से 3 गया -3 मॉडलस से 12 प्लस 3 3/2 हो जाएगा। A24 इक्वल टू 1/2 3 इंटू 4 प्लस के 3 इंटू 2 प्लस 4 1/2 -6 प्लस 4 माइनस के 2 बचेगा मोड से बाहर प्लस हो जाएगा 2/2 1 हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स A31 1/2 आई की वैल्यू 3 तो देखो 3 इंटू 3 तो माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 1 तो ये जाएगा माइनस के 9 प्लस 1 तो माइनस के 9 में से बन जाएगा -8, 8 का मॉडलस 8/2 कितना जाएगा 4 हो जाएगा। A32 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 2 1/2 9 में से 2 जाएगा तो माइनस के 7 तो जाएगा 7/2। A33 1/2 मॉडलस -3 इंटू 3 प्लस के 3। आई और जे की वैल्यू चेंज करने से हमारी वैल्यू चेंज आ जाएंगी। 1/2 9 में से 3 गया तो माइनस के 6 बचा इक्वल टू 3 आ जाएगा। 834 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 4 9 में से 4 गया 5 1/2 माइनस 5 इक्वल टू 5/2। तो इस तरीके से हमारे पास A11 12 13 14 21 22 23 24 ऐसी 31 32 33 34 स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं A इक्वल टू हमारा जो मैट्रिक्स था वो क्या बन जाएगा हमारे पास वैल्यू क्या है 1 1/2 0 1/2 21 की वैल्यू कितनी 5/2 उसके बाद 2 उसके बाद 3/2 और लास्ट फाइनल वैल्यू इसकी आई 1। उसके बाद हमारे पास 31 4 है 7/2 है 3 है और 2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या हुआ 3/4 का एक मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट 5th क्वेश्चन का पार्ट 1 हमने सॉल्व किया है। इसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 आप अपने आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे जब आंसर आएगा आपका। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। अब कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आएंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है फाइंड x y एंड z। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला दिया हुआ है इसने 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5 y z 1 5। हमें क्या करना है वैल्यू स्टूडेंट हमें इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखिए इसका कंपेयरिंग कर देंगे। इधर कितना है 4 इधर कितना है y तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 4 ये इसका आंसर है। इधर कितना है z इधर कितना है 3 तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 ये इसका आंसर है। तो इन्हें बोलते हैं कंपेयरिंग क्योंकि एलिमेंट का जो एड्रेस होता है इक्वल में सेम होता है। इधर x है इधर क्या है 1 तो x इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 आपने देखा जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आगे वाला इसकी बात करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर, इसका एक और पार्ट देखिए आप। इसका पार्ट 2 है। x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2। ये 2 है। 5 प्लस जेड, ये एक्स वाई है। 6258, 6258। हमें इसमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, कंपेयर, इधर क्या है, एक्स प्लस वाई है। सॉल्यूशन है, आप देखिएगा ध्यान से। एक्स प्लस वाई इधर कितना है 6, इक्वेशन नंबर 1। इधर कितना 5 प्लस जेड, कितना 5 प्लस जेड, इधर क्या 5। तो जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 0। इधर एक्स वाई इधर 8 है, एक्स वाई इक्वल टू कितना 8। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/y। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट, एक्स को हटा के फर्स्ट में, तो एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू क्या 8/y प्लस के वाई इक्वल टू 8। एलसीएम ले लीजिएगा, 8 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 8। इधर आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में, 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8y। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस के 8y प्लस के 8 इक्वल टू 0। हाँ स्टूडेंट देखिए थोड़ा इसमें एक्स प्लस वाई 6 है हमारा, ये कितना है 6। करेक्शन कर लीजिएगा, इधर 6 तो इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा, यहाँ हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 6y। तो इसके फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस के कितना आ जाएगा 4y प्लस के 2y। एक मिनट, वाई स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के 2y प्लस के 8 इक्वल टू 0। इन दोनों बाई कॉमन ले लो, बाई माइनस के 4 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसमें -2 कॉमन है तो बाई माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा बाई माइनस के 4 और बाई माइनस के 2। इसका मतलब हमारे पास बाई की दो वैल्यू आ गई, एक 2 आ गई, एक क्या आ गई 4। अगर बाई हमारे पास 2 है तो देखना फ्रॉम फर्स्ट, एक्स प्लस वाई का सम कितना 6 है। जब वैन वाई इक्वल टू 2, इस टाइम एक्स इक्वल टू 4 आएगा, और जब वाई इक्वल टू आप 4 रखो तो एक्स इक्वल टू 2 आएगा। तो हमारे फाइनल आंसर कितने आ गए, जेड की वैल्यू 0 आ गई, एक्स की वैल्यू हमारी 2 आई, कितनी 2 और 4, ऐसे वाई आएगा 2 और 4। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का एनसीईआरटी का, थर्ड वाला पार्ट अपने आप से करेंगे आप लोग, होमवर्क के लिए दिया है, कमेंट सेक्शन में कर देंगे आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 8 7th वाला है, वो भी आपको इसी तरीके से करना है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।